सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो हमने वो सभी पिन्स पढ़ ली हैं विच आर कॉमन फॉर बोथ मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड। अब हमारे पिन डिस्क्रिप्शन में हम वो वाली पिन्स इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे जो कि स्पेसिफिक हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ काम में आएंगी मिनिमम मोड में। तो यहाँ पे जो पहली हमारी पिन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा मेमोरी ऑब्लिक इनपुट आउटपुट बार। ये एक आउटपुट पिन है, यानी यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर से बाहर की तरफ दूसरे डिवाइसेस की तरफ ये इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। यहां पे M जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेट करता है मेमोरी को, और यहां पर दूसरा जो है IO वो आपका इंडिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो इस पिन का बेसिक पर्पस यही होता है कि ये दूसरे डिवाइसेस को बताता है कि कब प्रोसेसर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और कब जो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो सिंपल सा है कि अगर यहां पे M/IO बार जो पिन है इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये एक्टिव हाई है। डेट मीन्स प्रोसेसर जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अगर इस पर्टिकुलर पिन की वैल्यू M/IO बार वाली पिन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आप देख सकते हैं बार किस पे लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट पे लगा हुआ है, यानी इनपुट आउटपुट अब एक्टिव हो जाएगा। डेट मीन्स प्रोसेसर जो है वो IO रिलेटेड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसर की तरफ से दूसरे डिवाइसेस के लिए है कि प्रोसेसर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या IO रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब दूसरा जो पिन है जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका INTA बार पिन। अब यहां पे INT जो है इसका मतलब होता है इंटरप्ट, और यहां पे A का जो मतलब है वो है आपका एक्नॉलेज। तो इस पिन का फुल फॉर्म हो गया इंटरप्ट एक्नॉलेज। अब ये जो पिन है ये अगेन आपकी एक आउटपुट पिन है, और यहां से जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जाएगी। किस डिवाइस की तरफ जाएगी, जिस भी डिवाइस ने प्रोसेसर को इंटरप्ट किया होगा। तो अगर सबसे पहले इसमें हमने एक पहले पिन ऑलरेडी पढ़ चुकी है विच इज कॉमन फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, वो है आपकी INTR पिन। तो जो फर्स्ट स्टेप रहती है वो ये रहती है कि जो भी मेरा डिवाइस है, जो इंटरप्टिंग डिवाइस है, वो क्या करता है, वो INTR वाली जो पिन है उसकी वैल्यू 1 करता है। अब INTR जो है वो किस पर कनेक्टेड है, तो INTR जो पिन है वो आपके प्रोसेसर पर कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका डिवाइस है। तो ये INTR प्रोसेसर की तरफ जा रहा है, और प्रोसेसर से बाहर कौन सा सिग्नल आ रहा है, आपका INTA बार। अगर इस पिन की वैल्यू प्रोसेसर 0 कर देता है, डेट मीन्स ये जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसर ने क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर INTR वाली पिन की वैल्यू हो जाती है 1 तो डेट मीन्स डिवाइस प्रोसेसर को बता रहा है कि एक इंटरप्ट आया है। अब प्रोसेसर के पास में दो ऑप्शन है, इस इंटरप्ट को हैंडल करना है या नहीं करना है। तो अगर प्रोसेसर इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इस डिवाइस को बताएगा कि मैंने आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। कैसे बताएगा, बाय असाइनिंग INTA बार पिन, बाय पुटिंग INTA बार पिन टू 0, तो इस पिन की वैल्यू को 0 करके। अब इस कैटेगरी में जो अगली पिन है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पिन अब आने वाली हैं। तो थर्ड जो पिन है, और ये सभी पिन आपस में अब इंटर रिलेटेड हैं, तो थर्ड जो पिन है ये आपकी है ALE। अगेन ये एक आउटपुट पिन है। ALE का फुल फॉर्म होता है आपका, A स्टैंड्स फॉर एड्रेस, L स्टैंड्स फॉर लैच एंड E स्टैंड्स फॉर इनेबल। तो ये आपका हो गया एड्रेस लैच इनेबल पिन। ये जो एड्रेस लैच इनेबल पिन है, अगर इस पिन की वैल्यू जो है वो प्रोसेसर के आउटपुट है तो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जाता है। तो प्रोसेसर से आगे आप पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम मोड में कि ये जो ALE सिग्नल है ये लैच में जाता है। तो जब भी प्रोसेसर जो है ALE पिन की वैल्यू को 1 कर रहा है, इसका मतलब है कि जो मेरे पास मल्टीप्लेक्स एड्रेस लाइंस हैं फ्रॉम AD0 टू AD15, और इसके अलावा साथ में मेरे पास में मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस हैं फ्रॉम A16 S3 से लेके
A19 S7 तक, ये सभी लाइंस पर जो है वो क्या है आपका एड्रेस है। ये सभी लाइंस पर क्या है आपका एड्रेस है। और एड्रेस का क्या मतलब है आपका, यानी ये जो लाइंस हैं ये कैसा बिहेव करेंगी एज 20 बिट एड्रेस लाइंस फ्रॉम A0 टू A19। तो ये मेरी कितनी लाइंस हो गई टोटल 20 एड्रेस लाइंस यहाँ पे हो गई हैं। तो जब भी प्रोसेसर ये बता रहा है अब दूसरे डिवाइसेस को कि मेरे पास में एक वैलिड एड्रेस है यहाँ पर, तो यहाँ पे इन लाइंस पर क्या हो सकता है, इन लाइंस पे एड्रेस भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है, इन लाइंस पे एड्रेस भी हो सकता है, स्टेटस भी हो सकता है। तो दूसरे डिवाइसेस को जो प्रोसेसर से बाहर हैं उन डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि कब एड्रेस है, कब डेटा है, कब स्टेटस है। तो ALE पिन की वैल्यू अगर 1 है तो प्रोसेसर दूसरे डिवाइसेस को बता रहा है कि अभी मैंने इन लाइंस को प्रोसेसर यूज कर रहा है एट एड्रेस लाइंस और इन लाइंस पर एक वैलिड एड्रेस अभी अवेलेबल है। ठीक, and this particular pin is connected to a device called latch। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लैचेस पर कनेक्टेड होता है। इसके बाद में एक और कनेक्टेड पिन है, वो अपन यहां पे बना देते हैं। तो वो जो है वो है आपका DEN बार, वो है आपका DEN बार। DEN बार जो है अगेन एक आउटपुट पिन है, ठीक, और इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका डेटा इनेबल। इसका मतलब होता है डेटा इनेबल। अब जब भी प्रोसेसर जो है वो DEN बार पिन की वैल्यू को कितना कर रहा है 0, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा लाइंस विच इज AD0 से लेके मेरे पास में AD कहां तक है 15 तक। तो ये जो लाइंस हैं यहां पर अब एक वैलिड डेटा है, यहां पर क्या है एक वैलिड डेटा है। डेट मींस ये जो लाइंस हैं ये कैसा बिहेव करेंगी आपका एज डेटा लाइंस बिहेव करेंगी फ्रॉम D0 टू D15। तो प्रोसेसर अब DEN लाइन की हेल्प से दूसरे डिवाइसेस को बता रहा है कि प्रोसेसर कैसा बिहेव करेगा। प्रोसेसर की ये वाली जो लाइंस हैं AD0 टू AD15 ये बिहेव करेंगी एज डेटा लाइंस। ठीक है, तो आप ALE पिन को और DEN बार पिन को, ये कैसी लाइंस है, इनको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ALE पिन का और साथ में हम यूज कर रहे हैं DEN बार पिन का, डेटा इनेबल बार पिन का। ठीक, इस कैटेगरी में जो अगली लाइन है आपकी वो है आपकी, फिर से अगेन वो इंटर रिलेटेड है, वो है आपकी DT/R बार। अगेन ये जो DT/R बार पिन है ये आपका आउटपुट पिन है और इसका मतलब होता है आपका DT स्टैंड्स फॉर डेटा, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिट और साथ में इस R का मतलब होता है आपका रिसीव। अब ये जो लाइन है ये होती है DT/R बार यानी डेटा ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव बार। तो यहां पर प्रोसेसर क्या बता रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन, सेपरेट एक पोर्शन हम बना देते हैं। अब हमारे पास में अगर DT/R बार की वैल्यू जो है वो प्रोसेसर ने कर रखी है 1, डेट मींस प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसर से बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी, यानी जो डेटा लाइंस है D0 से लेके D15 तक इनका डायरेक्शन, ठीक, इनका डायरेक्शन, ये जो डेटा लाइंस है ये इनपुट भी हो सकती हैं और आउटपुट भी हो सकती हैं। तो ये जो लाइंस है इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका आउटपुट हो जाएगा। डेट मींस प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो डेट मींस प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या कंडीशन है कि DT/R बार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए आपकी 0 हो जाए। तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में जो D0 से लेके D15 तक मेरे पास में ये जो लाइंस हैं ये लाइंस कैसी बिहेव करेंगी, एज इनपुट लाइंस जो है ये बिहेव करेंगी। और अगर इनपुट लाइंस की तरह बिहेव करेंगी इसका मतलब जो प्रोसेसर है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, रीड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, तीन लाइंस हमारी बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, ALE, DEN और DT/R
आर बार। तो ये जो मेरी 3 लाइंस है, ये तीनों मिलके बता रही है मुझे किसके बारे में, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस के बारे में, और साथ में मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस के बारे में, कि ये जो लाइंस है ये इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, कब इन पर डेटा है, कब इन पर एड्रेस है। ठीक, इसके बाद में मेरे पास में एक और पिन बची हुई है। तो अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अगली लाइन, जो कि है आपकी होल्ड, और ये जो लाइन है ये आपकी एक इनपुट लाइन है। और इसी लाइन के साथ साथ में हम एक और लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे जो होती है आपकी HLDA, और ये जो लाइन है ये आपकी एक आउटपुट लाइन है। अब होल्ड जो है इसका फुल फॉर्म कुछ भी नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होल्ड ही है, इसका मतलब होल्ड ही है। लेकिन HLDA का फुल फॉर्म, इसमें जो HLD पोर्शन है इसका मतलब होता है होल्ड, और A जो है ये आपका होता है एक्नॉलेज। तो आपका इसका फुल फॉर्म क्या हो गया HLDA का, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक, अब ये जो दोनों पिन्स हैं आपकी HLDA और साथ में आपकी होल्ड, ये दोनों पिन्स हैं, ये हमारे काम में आती हैं एक DMA ऑपरेशन में। ये आपको DMA ऑपरेशन में काम में आती है। DMA ऑपरेशन क्या होता है आपका, DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रीफ में समझेंगे। चैप्टर 3 और 4 में हमको DMA कंट्रोलर पढ़ना है, तो वहां जाके डिटेल में हम समझेंगे कि DMA कंट्रोलर क्या होता है और इन लाइंस का डिटेल में क्या मतलब होता है। यहां हम शॉर्ट फॉर्म में एक समझ लेते हैं कि लेट्स से आपका प्रोसेसर है, कौन सा प्रोसेसर है मेरे पास में, 8086, और आपका एक डिवाइस है जिसको हम बोल रहे हैं DMA कंट्रोलर, या एक एक्सटर्नल पेरिफेरल फिलहाल समझ लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास में यहाँ कोई एक मेमोरी है, ठीक, और ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है, तो मैं यहाँ पे EXT लिख देता हूं, विच स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। अब इस मेमोरी को जो है वो प्रोसेसर के एक्सेस में जो मेमोरी है उसको, यानी प्रोसेसर जिस मेमोरी से डायरेक्टली बात कर रहा है उस मेमोरी को एक्सेस करना है। तो इट कैन बी अ पेन ड्राइव, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, और इस इंफॉर्मेशन को, इस एक्सटर्नल मेमोरी को यहाँ पे इस मेमोरी पर कुछ लिखना है। ठीक, उसके लिए हम प्रोसेसर को बायपास कर सकते हैं यूजिंग HLDA और होल्ड लाइन। तो इसके लिए प्रोसेसर जो है एक तीसरे डिवाइस का उपयोग करता है, विच इज कॉल्ड DMA कंट्रोलर, विच इज कॉल्ड DMA कंट्रोलर। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जब भी इस DMA कंट्रोलर को इस बस का एक्सेस चाहिए पड़ता है, यानी इस पूरे सिस्टम को नॉर्मली कौन हैंडल करता है, आपका प्रोसेसर हैंडल करता है। लेकिन स्पेशल सिचुएशन में जब इस एक्सटर्नल मेमोरी को सीधा सीधा इस मेमोरी को पे कुछ लिखना हो, या एक्सटर्नल मेरा कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, उसे अगर इस मेमोरी पर कुछ लिखना हो, तो फिर हम DMA कंट्रोलर का उपयोग करते हैं इस ऑपरेशन को फास्ट बनाने के लिए। वो फास्ट कैसे होता है वो सब आगे हम समझेंगे, डिटेल में हमको है सिलेबस में। ठीक, फिलहाल जब भी DMA कंट्रोलर को बस कंट्रोल चाहिए, यानी इस पूरे सिस्टम को कौन कंट्रोल करना चाहता है, DMA कंट्रोलर। तो अभी किसके पास में अथॉरिटी है, 8086 के पास में अथॉरिटी है। तो वो अथॉरिटी DMA कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो लाइन यूज होती है वो होती है आपकी होल्ड लाइन। यानी DMA कंट्रोलर जब भी चाहता है 8086 से कि पूरा कंट्रोल जो है बस का, पूरे सिस्टम का, वो मेरे को दे दो थोड़ी देर के लिए, तो होल्ड लाइन की वैल्यू DMA कंट्रोलर कितना कर देता है, 1 कर देता है। अब इसके बाद में 8086 अपना जो भी काम है, अपना जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है, पहले उसे एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद में 8086 जो है वो क्या करता है, इस DMA कंट्रोलर को बताता है कि सारी की सारी बस की अथॉरिटी मैंने तुमको हैंड ओवर कर दी है। और कैसे बताता है, एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट लाइन की वैल्यू को 1 करके। तो होल्ड एक्नॉलेजमेंट लाइन की वैल्यू जैसे ही DMA कंट्रोलर को 1 मिलती है, तो DMA कंट्रोलर समझ जाता है कि अब इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल मैं करूंगा, जो बस को कंट्रोल करने की अथॉरिटी है वो मेरे पास में आ गई है। फिर आपका DMA कंट्रोलर अपने इंटरनल मैकेनिज्म से इस एक्सटर्नल मेमोरी से, इस एक्सटर्नल पेरिफेरल से जो डेटा है वो डायरेक्टली मेमोरी में लिख देता है, प्रोसेसर को बायपास करके। ठीक, और जब ये सारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, तो आपका जो DMA कंट्रोलर है वो इस होल्ड वाली लाइन को कितना कर देगा, वो इस होल्ड वाली लाइन को कर देगा 0। ठीक, और उसके एक्नॉलेजमेंट में जो प्रोसेसर है वो HLDA वाली लाइन को भी कितना कर देगा, 0 कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका फिर से जो बस का कंट्रोल है वो 8086 के पास में आया। तो इसको अगर समराइज करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल था 8086 के पास में,
उसके बाद डीएमए कंट्रोलर ने वो कंट्रोल मांगा होल्ड की वैल्यू को 1 करके, 8086 ने वो कंट्रोल ट्रांसफर किया डीएमए कंट्रोलर को, उसे बताया एचएलडीए को 1 करके। बाद में जब सारा जो बस का कंट्रोल था वो डीएमए कंट्रोलर के पास में आ गया, डीएमए कंट्रोलर ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद में वापस से होल्ड और एचएलडीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और फिर से जो बस का मास्टर है जो बस को कंट्रोल करेगा वो हो जाएगा आपका 8086। तो ये वो सभी पिन्स हैं विच आर कॉमन फॉर विच आर स्पेसिफिक टू मिनिमम मोड, यानी सिर्फ और सिर्फ जब आपका प्रोसेसर जो है वो मिनिमम मोड में काम कर रहा है तो हम ये वाली पिन्स का उपयोग करेंगे। अब आगे अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वो वाली पिन्स जो कि मैक्सिमम मोड में काम में आती है। तो इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। थैंक यू सो मच।